जय हिंद। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक चिंता और चिंतन पर बात करेंगे। और चिंता क्या है और चिंतन क्या है, इसके बारे में हम लोग अलग अलग अंतर समझेंगे। तो आप लोगों से यह अनुरोध है कि हम लोग सभी लोग चिंता नहीं करें बल्कि चिंतन करें। और चिंता किस प्रकार से व्यक्ति की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। और चिंता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि चिंता को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। तो चिंता चिता के समान है, जिस पर व्यक्ति क्या होता है, जलता है, जलाया जाता है व्यक्ति को। उसी तरह से मानव हम लोगों के अंदर जो चिंता की स्थितियां बनती है, जो चिंता की स्थितियां बनती है वह क्या होता है, चिता के समान होता है। तो चिता पर तो आग में जलते हैं लोग, लेकिन यहाँ बिना आग के ही उस चिंता रूपी शमशान में वो व्यक्ति जलने लगता है। किसी के अंदर अगर चिंता जैसी बातें होती है तो वो क्या होते हैं कि उस पे बिना आग के ही जलने लगते हैं, उसे कोई धुआं नहीं निकलता है, फिर भी अंदर ही अंदर व्यक्ति वह जल जाता है। उसके कार्य प्रणाली, कार्य क्षेत्र और कार्य क्षमता पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए आज आप लोगों को यह कहना है कि हम लोग चिंता नहीं करें बल्कि किसी भी पहलू पर, किसी भी बात पर हम लोग चिंतन करें। किसी भी समस्या के लिए हम लोग चिंतन करें, चिंता नहीं करें। तो सबसे आज का मुख्य बिंदु यही है कि चिंता जो हम लोगों के अंदर होती है उसको हम कैसे दूर करें, अपने से अलग कैसे रखें, और चिंता किस प्रकार से क्या करती है, व्यक्ति को कार्य क्षमता को प्रभावित करती है, और चिंतन हमारे सोच को कैसे दिशा प्रदान करती है, और किस तरह से हमें कार्य क्षेत्र में सकारात्मक सोचों में हमें आगे बढ़ाती है और हम बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। इन्हीं बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो पर पूरे बने रहिएगा और अंत तक देखेंगे। निश्चित रूप से जो आपके अंदर चिंता संबंधी विकार हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे और उसकी मात्राएं कम हो जाएंगी। निश्चित रूप से अंत तक वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि चिंता क्या है इसके बारे में। तो चिंता क्या है, ज्वाला है, आग है। चिंता क्या है, ज्वाला है, आग है, जिसमें व्यक्ति जलता है और बिना धुआं के जलता है, बिना तपीस के जलता है। तो यहाँ क्या है कि चिंता ज्वाला है, जबकि चिंतन क्या है, चिंतन में मधुरता होती है। चिंतन मधुर होते हैं, अच्छे होते हैं। किसी चीज पर हम लोग अगर चिंता के बजाय चिंतन करें तो उसमें ज्वाला नहीं होती है, उसमें आग नहीं होती है, बल्कि उसमें मधुरता होती है, उसमें सार्थकता होती है, उसमें सफलता होती है। तो ये है चिंतन। और चिंता क्या है, ज्वाला है, आग है, जो अपने पास आसपास में रखी सभी वस्तुओं को नाश नाबूद कर देती है, जला देती है। तो हमारे अंदर भी अगर चिंता आएंगे तो हमको भी जलाएंगे, और उसी तरह से जलाएंगे। धुआं नहीं निकलेगा, प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर ही अंदर आदमी क्या होता है, जलता रहता है। तो इसको हम लोग कम करें, अपने जीवन शैली में, अपने कार्य प्रणाली में चिंता को स्थान नहीं दे, बल्कि चिंता के जगह पर हम लोग चिंतन करें। निश्चित रूप से आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। अब आगे देख लेते हैं कि चिंता से हमें क्या मिलती है। चिंता घोर निराशावादी है। चिंता क्या है, घोर निराशावादी है, घोर अंधेरा है। वहां पे क्या है, आपके समस्या का समाधान नहीं मिलता, क्योंकि
आपके अंदर मानसिक अंतर्द्वंद बढ़ते हैं, आपकी उलझनें बढ़ती जाती है, आपकी समस्याएं बढ़ती जाती है, आप व्यर्थ ही अपने शरीर के अंदर ऊर्जा का ह्रास करते रहते हैं। तो यही है निराशावादी। आपके अंदर जो आशा की किरण होती है वह धीरे धीरे निराशा में बदलने लगती है, आदमी इसके चंगुल में फंसता चला जाता है। तो हमें क्या करना है? निराशावादी नहीं बनना है, आशावादी बनना है। यह सोचना है कि हम होंगे कामयाब एक दिन, और अगर कार्य क्षेत्र में, कार्य प्रणाली में कोई बाधाएं आ रही है और बाधा के कारण आपके अंदर चिंता उत्पन्न हो रही है, चाहे वह धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, या मानसिक स्तर पे हो, शारीरिक स्तर पे हो, किसी तरह की चिंताएं आ रही हो, तो उसमें आपको चिंता नहीं करने की ज़रूरत है, बल्कि चिंतन करने की ज़रूरत है कि इसको हम कैसे बेहतर से बेहतर कर सके, अच्छा से अच्छा कर सके, ताकि हम जो मेरा कार्य क्षेत्र है, कार्य प्रणाली है, वह बेहतर हो सके, हम अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो निराशावादी नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? आशावादी, और चिंता नहीं, चिंतन करना है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि चिंता से हमें क्या मिलती है। चिंता से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, चिंता में नकारात्मकता ही नकारात्मकता होती है, और वहाँ से जहाँ निगेटिव थिंकिंग हो, जहाँ नकारात्मकता हो, वहाँ क्या होती है? वहाँ ऊर्जा भी नकारात्मक ही मिलते हैं। और जहाँ नकारात्मक ऊर्जा मिलता हो तो उससे शारीरिक स्तर पर, व्यक्तिक स्तर पर, हर स्तर पर आपको क्षति ही क्षति होगा, उससे आप प्रभावित ही प्रभावित होंगे, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो या परोक्ष रूप से, लेकिन प्रभावित होना निश्चित है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं आने देंगे, और चिंता में क्या होती है? यही नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती है। तो नकारात्मक ऊर्जा का हम लोग त्याग करेंगे, और त्याग चिंता के माध्यम, हम इसका त्याग कैसे करेंगे? तो चिंतन करके। जब भी हम चिंतन करेंगे तो वह सकारात्मक होगा, उसमें मधुरता होगी, उसमें सफलता होगी, उसमें लक्ष्य पाने की इच्छाएं होंगी, और निरंतरता बढ़ेगी। इससे क्या होती है? आपका चिंतन जो है एक सही दिशा में जाता होता है, और आप इसके माध्यम से अपने आप को सफल बनाते हैं, अपने आप को एक, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर या किसी संस्था संगठन में अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा का अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना है। कैसी ऊर्जा का प्रवेश होना है? सकारात्मक सोच रखेंगे, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, और जब सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा तो हमारा कार्य क्षमता दिन दुना और बेहतर से बेहतर होगा, उत्तम से सर्वोत्तम की ओर अग्रसर होंगे। लेकिन अगर हम चिंता में रहेंगे तो हमारा कार्य क्षमता प्रभावित होगा, और धीरे धीरे वह बद से बदतर की स्थितियों में जाने लगेगा। तो हम उत्तम से सर्वोत्तम की ओर बढ़ेंगे, बेहतर से बद से बदतर की ओर नहीं जाएंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मानसिक अंतर्द्वंद। अब चिंता की स्थिति जो होती है वह एक मानसिक अंतर्द्वंद की स्थितियां होती है, और मानसिक अंतर्द्वंद की स्थितियां इस तरह से होता है, मस्तिष्क इस तरह से उलझा होता है, और वह मानसिक अंतर्द्वंद, उसका कारण आर्थिक स्थिति भी हो सकता है, सामाजिक स्थिति भी हो सकता है, या फिर धार्मिक कारण हो सकते हैं, या फिर कोई व्यक्तिगत कारण हो सकता है चिंता का। तो हमें क्या है? मानसिक अंतर्द्वंद जो है चिंता में बढ़ जाता है, रात दिन व्यक्ति सोचने लगता है, सोचता है, लेकिन क्या होता है? वह अपने जो कार्य कर रहा है या जो सकारात्मक सोच उसके अंदर नहीं आती है। इस कारण से क्या हो जाता है? व्यक्ति में
मानसिक अंतर्द्वंद होने पर यह धीरे धीरे मानसिक अवसाद का रूप ग्रहण कर लेता है, और जैसे ही अवसाद का रूप ग्रहण करता है तो आपकी मानसिक क्षमताएं प्रभावित हो जाती है, आपका कार्य प्रणाली प्रभावित हो जाता है, आपकी भाषा प्रभावित हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि मानसिक अंतर्द्वंद की स्थिति को ख़त्म करना चाहिए, चिंता नहीं। यहाँ हमें क्या करना है, चिंतन करना है, जिससे बेहतर से बेहतर हम सोच सके, अपने मानसिक स्थिति को बेहतर रख सकें। अब आगे देखते हैं कार्य क्षमता। चिंता में कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है प्रत्यक्ष रूप से, और इतना ज़्यादा कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है कि आपके अंदर अगर चिंता की स्थिति है तो आपके अंदर नकारात्मकता आएगी, आपके अंदर थकान आएगा, आपका सोचने की क्षमता प्रभावित हो जाएगी, और आप जो एक सार्थक प्रयास कर रहे होते हैं वो सार्थक प्रयास आपका सफल नहीं होता है। इस तरह से कार्य क्षमता प्रभावित होता है। चिंता यही स्थिति है, चिंता की मनोदशा यही है, उसमें ज्वाला है, उसमें निराशा, घोर निराशावादी है, अंधेरा ही अंधेरा है, नकारात्मक ऊर्जा ही है, नकारात्मकता है, और मानसिक अंतर्द्वंद है, और कार्य क्षमता को ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और इनसे सबों से हम लोगों को अलग होने के लिए क्या करना है कि हमें चिंतन करना है। चिंतन में मधुरता है, चिंतन में सार्थकता है, चिंतन में सकारात्मक सोच है, चिंतन के अंदर सफलताएं हैं, चिंतन के अंदर समस्या का समाधान है। तो हम वैसे चीज को क्यों रखें, क्यों अपने अंदर जाने दें जिससे हमें क्षति ही क्षति है। और अगर हम चिंतन करते हैं, आज जितने भी बड़े वैज्ञानिक या महापुरुष हुए हैं वो कभी चिंता नहीं किए हैं, और जितने भी समाज सेवी हुए हैं वो कभी चिंता नहीं किए हैं, बल्कि क्या किए हैं, चिंतन किए हैं, और अपने कार्य क्षमता को प्रेरित किए हैं, आगे बढ़ाए हैं, और बड़े से बड़े लक्ष्य को उन्होंने पाया है, उनके जीवन में सफलता आई है, सफलता मिली है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, चिंता का त्याग करेंगे, और अपने अंदर जो चिंता है रूपी राक्षस है, चिंता रूपी जो आपके अंदर अंतर्द्वंद है, उस सब को अपने अंदर से निकालेंगे, और उसको चिंतन को हम क्या करेंगे, अपने अंदर समाहित करेंगे, जो समस्या का समाधान करता है, जो हमें सफलता दिलाती है, जो हमें बेहतर से बेहतर अवसर प्रदान करती है, जो हमें उत्तम से सर्वोत्तम की ओर ले जाती है। तो इन्हीं सब तथ्यों पर हम लोग अगर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम लोग चिंता नाम के चीज़ से बच सकेंगे, और चिंतन करेंगे ताकि अच्छा से अच्छा प्राप्त कर सके। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।